नमस्कार दोस्तों, तूली द ब्लॉगर में आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों, कंटेंट पढ़ के आप लोगों को समझ में आ गया होगा, लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा भी होता है क्या, बालों को भी नज़र लगती है क्या? तो जी हाँ, बिल्कुल बालों को भी नज़र लगती है। साथ में बहुत सारी चीज़ें बताऊंगी, कब कब बाल कटाने चाहिए और कब कब नहीं कटाने चाहिए, ठीक है। लेकिन हमेशा की तरह आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को दबाइए। वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। दोस्तों, मैं सारे इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक लाती हूँ क्योंकि आप लोग बहुत सारे लोग हैं जो बहुत कुछ जानना चाहते हैं और मेरे बताए गए रेमेडीज़ आप लोगों पर काम भी करते हैं। जिन लोगों पर काम नहीं करते हैं वो फिर से आप ट्राई कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, दिल से कीजिए, ज़रूर काम करेंगे। लेकिन जितना भी बताती हूँ बहुत ही उपयोगी बताने की कोशिश करती हूँ ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो, आप लोगों को अच्छा ही हो, बुरा नहीं हो, ठीक है। तो तूली द ब्लॉगर में जब आते हो तो इतना सोच कर आना कि आप लोगों का भला ही होगा, बुरा नहीं होगा, क्योंकि ऐसी कोई चीज़ नहीं बताती आप लोगों को जिससे आप लोगों को तकलीफ़ हो। आज की जो रेमेडी है ये है कि हमारे बालों को नज़र लग जाती है, राइट। तो ये नज़र जो लगती है, क्यों लगती है? सबसे पहली चीज़, मेरे जो बाल है ना, देखो ये बहुत अभी फ्रिजी है, ठीक है। इसके पीछे भी कहानी है। वो कहानी ये है कि मेरे पहले बाल बहुत लंबे थे और मैं जिस भी पार्लर में जाती थी तो वहाँ पर लोग मेरी बालों की तारीफ़ करते थे, कितना अच्छा बाल है, ये है वो है। तो मैं सुनकर चली आती थी क्योंकि उस वक्त तक मुझे पता नहीं था कि बालों को भी नज़र लग रही होती है। उसके बाद फिर जब घर आती थी कुछ ही दिनों के बाद देखती थी हेयर फॉल शुरू हो गया। फिर मैंने इसके ट्रीटमेंट के लिए क्या किया कि बालों को ठीक करना है, इसके लिए मैंने स्मूथनिंग कराई, स्ट्रेटनिंग कराई और फिर मैंने जितने भी काम कराने थे बाल के सारे पार्लर में ही कराने के लिए सोच लिया। कराती भी थी, बहुत पैसे खर्च किए, बहुत पैसे खर्च किए। मतलब एक एक सिटिंग के लिए बहुत ज़्यादा पैसे निकल जाते थे, करीब 9-10 हज़ार एक सिटिंग का। मैं सोचती थी मेरे बाल अच्छे हो जाएंगे, लेकिन ऑनेस्टली मेरे बाल और ज़्यादा ख़राब होते गए क्योंकि जितना ज़्यादा केमिकल हमने बालों को दिया उतना ज़्यादा हमारा ख़राब हुआ। चलो ये तो थी एक पार्ट, इसको हटा देते हैं। दूसरी पार्ट मैं बताती हूँ। बालों को जब भी कोई देखता तारीफ़ करता, कितने सुंदर बाल हैं, कितने सुंदर बाल हैं। तो फिर नज़र लगनी शुरू हो गई। तो मैंने मतलब बहुत पुरानी आंटी है जो काफ़ी धार्मिक है। तो मैंने आंटी से कहा था कि आंटी मेरे बाल ना बहुत ज़्यादा मतलब शायद पता नहीं क्यों क्या होता है, लोग तारीफ़ करते हैं उसके बाद से बहुत ज़्यादा मतलब टूटने झड़ने स्टार्ट हो जाते हैं एंड सब कोई मतलब बड़ी बुरी दृष्टि देते हैं मेरे बालों को। तो मैंने सीधा सीधा कहा, क्योंकि मुझे कुछ इंट्यूशंस आ रहे थे कि शायद इनकी नज़र की वजह से ही मेरे बाल टूटते झड़ते, या फिर एक तो केमिकल यूज़ किया ही था, लेकिन केमिकल इसलिए यूज़ किया था क्योंकि ऑलरेडी मेरी इतनी सारी टिप्पणियों से मेरी बाल क्या हो रही थी, झड़ रही थी। और यही झड़ने का कारण को ठीक करने के लिए मैंने क्या किया, पार्लर का सहारा लिया। पार्लर में जाके बहुत सारे पैसे डुबो के, सारे नैया वैया डुबो के फिर मैं आंटी तक पहुंची कि नहीं अब इससे भी कुछ काम नहीं हो रहा है तो क्या करूं। तो आंटी ने कहा था कि बालों को नज़र लगती है, और जब नज़र लगती है तो वो जैसे हमारे घर को नज़र लगती है, हमारे किसी अच्छे चीज़ को नज़र लगती है, उसी तरीके से हमारे बालों को भी नज़र लगती है। तो उन्होंने मुझे 2 उपाय दिए थे। 2 उपाय मैं आज आप लोगों के पास शेयर करूँगी। पहला तो उपाय ही है, लेकिन दूसरा जो है वो उपाय नहीं, वो एक नियम है जिसको आप लोगों को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो ज़्यादा दिन नहीं करते हैं, बताती हूँ। सबसे पहले जो है कि आप लोगों को अगर बालों की नज़र उतारनी है तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि आप अपनी बालों की नज़र खुद नहीं उतार सकते हैं, वो कोई दूसरा इंसान आपकी नज़र उतारेगा। जैसे कि वो आपका भाई हो सकता है, मम्मी पापा हो सकते हैं, बहन हो सकती है, हस्बैंड हो सकते हैं, ननद हो सकती है, सासू माँ हो सकती है। तो कोई भी आपकी बालों की नज़र उतारेगा। वो कैसे उतारेगा बताती हूँ। देखो, सबसे पहली चीज़ है
कि एक गिलास में पानी लेना, ठीक है, और इस गिलास में पानी वो सामने वाला इंसान लेगा, यानी ये गिलास का पानी ही आपको अपने हाथ में नहीं लेना है। ये गिलास का पानी सामने वाला इंसान लेगा और वो आपकी क्लॉकवाइज 7 बार घुमाएगा आपके ऊपर से, लाइक दिस, ठीक है। ये ऐसे करके वो उतारेगा, आपके 7 बार आरती उतारेगा पानी के गिलास के साथ, ठीक है। तो ये जब 7 बार हो जाएगी, मैंने अभी कितना किया मुझे याद नहीं है भाई, मेरी गलतियाँ मत पकड़ा करना, क्योंकि मैं बोलते बोलते बहुत ज़्यादा घुस जाती हूँ अपनी बोली पर। तो अभी कितना घुमाया मुझे याद नहीं है, लेकिन 7 बार घुमाना है, ठीक है। और उसके बाद जो सामने वाला इंसान रहेगा वो 7 बार इसको घुमाने के बाद वो ग्लास तब जाके उसके हाथ से आप अपने पास लेना। लेने के बाद अपनी इंटेंशन कहना कि जिसने भी मेरी बालों की बुरी दृष्टि दी हो, या फिर मेरे बालों को अगर नज़र लगी हो, किसी तरह की कुदृष्टि पड़ी हो, तो आप इस नज़र को इस पानी के साथ बहा कर लेकर चले जाना, ठीक है। ये होता है एक प्रोसीजर। इसके बाद इस पानी को आपको वॉश बेसिन में डाल देना है। याद रहेगा क्या बोला मैंने? आप खुद नहीं करोगे, आपका कोई पार्टनर करेगा, ठीक है। और वो इस ग्लास भरे हुए पानी को लेकर आपके 7 बार क्लॉकवाइज वो आपके घुमाएगा। घुमाने के बाद ये ग्लास वो आपको पकड़ाएगा एंड देन आप उस पर इंटेंशन बोलोगे, अपनी इंटेंशन, कि ये काला नज़र, जो भी बुरी नज़र हो, ये पानी के माध्यम से निकल जाएगी। उसके बाद क्या करना है, इसको वॉश बेसिन में डाल देना है, ठीक है। ये बड़ा आजमाया हुआ नुस्खा है दोस्तों, करके देखना। इसके बाद ये वॉश बेसिन में चला गया। ऐसा अक्सर आपको महीने में 2 बार करना है, ठीक है। कब करना है? किसी भी दिन करो, ट्यूसडे कर सकते हो, सैटरडे कर सकते हो, लेकिन नॉट नेसेसरी कि ट्यूसडे एंड सैटरडे को ही करना है। आपको कभी भी करना है, मंडे टू संडे के बीच में कभी भी कर देना, लेकिन ज़्यादा प्रभावशाली होता है कब? ट्यूसडे एंड सैटरडे। ये हो गया पहला। दूसरी चीज़, कभी कभी हम लोग कभी भी पार्लर चले जाते हैं बालों को कटवाने के लिए, राइट। कोई दिन नहीं मानते हैं, कुछ नहीं मानते हैं, ट्यूसडे नहीं मानते हैं, सैटरडे नहीं मानते हैं, और थर्सडे नहीं मानते हैं, ठीक है, जो कि बिल्कुल गलत है। इसका एक रीज़न भी है, मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया भी है, उसमें आप देख सकते हैं कि क्यों हम कब कब बाल नहीं कटवा सकते हैं। अब अगर बालों की ग्रोथ चाहते हैं और बहुत ज़्यादा बाल झड़ते हैं, तो आपको क्या करना है कि शुक्ल पक्ष के किसी भी सोमवार को, बुधवार को, शुक्रवार को, ये तीनों दिन आप बाल कटवा सकते हैं, ठीक है। शुक्ल पक्ष के सोमवार को, बुधवार को या फिर शुक्रवार को आप बाल कटवा सकते हैं, ठीक है। अब बहुत कोई बोलेंगे कि शुक्रवार को माँ भगवती, माँ संतोषी का दिन होता है, क्या उस दिन कटवा सकते हैं? तो ये आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मंडे एंड वेडनेसडे आप पक्के से कटवा सकते हैं। कब नहीं कटवा सकते हैं? ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे एंड संडे भी मत कटवाना, ठीक है। तो ये मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे आप कटवा सकते हैं शुक्ल पक्ष के। थोड़ा सा देख लेना, उसके बाद कटवाना। तो इससे भी क्या होगी कि बालों में अगर ग्रोथ नहीं है, बालों में किसी की नज़र लगी है, या फिर बालों में किसी के माध्यम से कुछ भी कुदृष्टि पड़ी है, तो वो ख़त्म होती है और साथ में बालों में ग्रोथ आता है, बालों में फिर से एक अच्छी बाउंस आती है, चमक आती है। तो ये होता है एक प्रोसीजर, ऐसा हम लोग करते हैं, ठीक है। तो मैंने सोचा कि ये आप लोगों तक लाऊं, और ये काफ़ी उपयोगी भी है एंड चमत्कारी भी है। करके देखो, महीने के हर 2 दिन ज़रूर करना, और उसके बाद फिर आकर मुझे बताना कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो कैसी लगी, ठीक है। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इस तरह की वीडियोस मैं आप लोगों तक लाते रहूँगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।